तो नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, जय हिंद मीडिया से और लोकतंत्र मीडिया ग्रुप। तो आज आपके सामने आने का एक ही कारण था कि कोल इंडिया WCL बल्लारपुर BC 3 and 4 पिट्स में एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो यहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल की जो टीम है और उसके तहत इन्होंने एक मुहिम की तहत आए है कि आज जो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि जैसा आज होता क्या है कि किसी को एक हल्का सा दाग रहा और वो एक बड़ा रूप ले लेता है, कुष्ठ रोग होता है उसका और दूसरा प्रारूप हो जाता है। तो उसी जागरूकता के तहत हमारे साथ मेडिकल टीम पूरी है और डॉक्टर कांचन टेम्बुर ने। हाँ, तो टेम्बुर ने हाँ। तो आज हमारे साथ अपने कीमती समय निकाल के और हमारे सुविधा के लिए, हमारों को जागरूक करने के लिए और डॉक्टर मैडम टेमुंडे मैडम जो सरकारी हॉस्पिटल चंद्रपुर से है, वो इस वीडियो द्वारा आपको बताएंगे कि इस बीमारी से बचने के क्या क्या उपाय है और उसके तहत क्या जागरूकता अभियान है और उनका क्या मिशन है सरकार का। तो मैडम आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका किस तरह यहाँ पे किस मिशन के तहत आना हुआ और इसके क्या क्या उपाय है और क्यों चेक करना चाहिए सब सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि अपना जो महाराष्ट्र शासन है उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभी जो अभियान चल रहा है कुसुम अभियान है, जिसका कुष्ठ मुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र करके अभियान चल रहा है, जिसमें 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक ये अभियान चलेगा। इसमें जो रेगुलर हम लोग सर्वे करते हैं, जैसे घर घर जाके हमारे आशा सर्वे करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे अपने सोसाइटी के जो लोग होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, जो घर में मिलते नहीं हैं, हमको उनको जो जांच से वंचित रहते हैं उनको भी अपने सर्वे में लाना है और उनको भी ये जो हमारी सेवा है और उन तक पहुंचनी चाहिए करके ये अभियान हमने स्टार्ट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उसमें जैसे अपने जो घटक हैं, जैसे जो आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो आश्रम स्कूल के वसति गृह होते हैं, या फिर जो कोल माइंस अभी जब जैसे हम यहाँ पर आए हैं, और फिर अपने जो विटा भट्टी पे काम करने वाले लोग होते हैं जो घर से बाहर जाके काम करते हैं, ऐसे लोग, या फिर कहीं ऊस तोड़ होता है या फिर गन्ने का कटाई होती है वहाँ पे काम करने वाले, या फिर जो माइग्रेटेड पीपल होते हैं, वैसे लोग जिनको हम जांच नहीं कर पाते हैं रेगुलर सर्वे में, उनको हम इस सर्वे के इस मुहिम के थ्रू जाँच करके उनमें कोई चट्टा है या कोई कुष्ठ रोग की कोई भी निशानी है, वो देख के हम उनको मतलब निदान करके उनको उनका जो हम बहुविध जो औषध उपचार होता है, जैसे MDT हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कुष्ठ रोग का लक्षण देख के उनको निदान करेंगे और जो भी उसमें डायग्नोस होगा उसको हम उनके ट्रीटमेंट के अंदर लाएंगे। तो हमारा इस मुहिम का यही उद्देश्य है कि जो भी वंचित ग्रुप हैं उनको हम खुद जाके उनको अपनी सेवा दें और उनको जो कुष्ठ रोग होने से उनको बचाएं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये है कि 2027 तक ज़ीरो ट्रांसफ़र होना है, मतलब अपना जो कुष्ठ रोग अपने महाराष्ट्र से या भारत से हमको निर्मूलन करना है, वो उस तरफ हम अपनी वाटचाल कर सके, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो एक सवाल ये था कि जैसे ये आपका सिर्फ जो इंडस्ट्री है जैसे कोल माइंस है वहीं जाके चेक करना है कि वार्ड वाइज भी आपने बनाया है? वार्ड वाइज रेगुलर हम करते हैं, लेकिन अभी ये जो 4-5 दिन का जो अपना है 16 से 20 तक दिसंबर में, तो ये हम जो छूटे हुए जो रहते हैं ना वंचित गण, जैसे कोल माइंस, आश्रम स्कूल जो मैंने पहले बताया है, उनको जाके अभी हम जांच कर रहे हैं 5 दिनों में। ऐसा किसी को जैसे खुद होके आके संपर्क करना है कि मुझे चेक कराना है, हाँ। तो वो कहाँ जाके वो लोगों ने चेक करना चाहिए और किससे संपर्क करें वो लोग? देखिए, जैसे भी जिनको भी लगता है कि अपने को कुष्ठ रोग, जैसे कोई चट्टा है, कुष्ठ रोग में ऐसा होता है कोई चट्टा रह सकता है जिसमें कोई संवेदना नहीं होगी, वो लालसर हो सकता है, फिकट गुलाबी रंग का, या फिर ऐसे जिसमें संवेदना नहीं रहेगी, उसमें पसीना नहीं आएगा, जिसमें बाल थोड़े कम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो ऐसे जो चट्टे रहते हैं, या फिर कहीं आपको कोई हथेली में या पैरों में कोई संवेदना नहीं है, कभी कभी नसों का भी रह सकता है, तो ये ऐसे आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप नज़दीक के कोई भी सरकारी अस्पताल में आप जाके वहाँ पे किसी भी डॉक्टर्स को आप, अगर आप
हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, आपके घर के आजू बाजू में आशा रहती है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखा साथियों कि इन्होंने कितना खूबसूरती से बहुत ही संक्षेप में बताया है कि किस प्रकार से इसकी पहचान करना है। और मैं एक ये बताना चाहूँगा कि बीमारी कोई बहुत बड़ा एक ये मत मानिए कि बीमारी यानी कि बहुत बड़े आपके लिए एक शर्म की बात है। ये डाक किसको भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कुष्ठ रोगी ही होगा, लेकिन उसको शंका निदान के लिए आपको उस मार्ग जो भी बताया अभी मैडम ने, अगर आपको खुद भी लग रहा है, आप ऐसे घर में अगर कोई आपके बच्चे आपको किसी को लग रहा है तो खुद भी आपको मार्क करना है। अगर कहीं भी एक भी दाग लग रहा है तो कृपया आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके, जैसे इन्होंने बताया, वहाँ जाके आपको दिखाना है, चेक कराना है कि भविष्य में ऐसा ना हो कि आप सोचे कि यार मुझे तो दाग है और मैं क्यों जाके चेक कराऊँ। तो ऐसा ना हो कि उसका एक बड़ा एक प्रारूप ले ले और उसका असर बाकी लोगों को भी हो, परिवार को। तो ये आपके परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है। आप अगर परिवार के मुखिया है, आपको भी अगर दाग है तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को ना हो, हमारे मोहल्ले में ना हो, हमारे समाज में वो ना फैले। और आप इसलिए जागरूक बनिए और जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाके चेक करिए। और इसका और एक ये पूछना चाहूँगा कि जैसा किसी का समझो हॉस्पिटल, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल समझो उस गांव में नहीं है, हाँ। तो वो लोग कैसा उनको तक जानकारी कैसा मिले, और वो लोग कैसा खेड़े गांव है जैसा कई कई गांव में हॉस्पिटल नहीं रहते, तो वो लोग कहाँ पे जाके कैसा संपर्क करें? देखिए कैसे, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जैसे जिस गांव में मतलब दवाखाना नहीं है या सरकारी सुविधाएं नहीं है, पर ऐसे हमारी आशा वहां पर है, हमारे MPW सर्वे करते हैं, हमारी ANM रहती है, तो आशा जो है वो लोगों से सबसे करीब में होते हैं जिनसे वो अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको जहाँ भी लगता है कि हमको सस्पेक्ट है या फिर कोई चट्टा है या कुछ भी है, तो हम आप आशा से संपर्क कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने समय निकाल के हमारे कोल माइंस के लोगों के लिए आपने इतना अच्छा मुहिम छेड़ा और आपने अपना कीमती समय निकाल के आए। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद जो आपने विजिट किया। और एक बहुत ही अच्छा एक मानव सेवा है कि आप बीमारी होने से पहले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमारी पहले से ही अगर ये ऐसा है ना कि अगर हमने इसको दुर्लक्षित किया तो ये आगे जाके विकृति आ सकती है। जो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे रहते जिनके हाथ नहीं होते हैं, मतलब वो फिर डिसेबल हो जाते हैं। तो वो सब स्टेज आने के पहले ही हम प्रिवेंटिव इसमें उनको सस्पेक्ट में ही अगर हम पहले ही उनका निदान कर ले तो पहले ही हम उनको औषधोपचार स्टार्ट कर सकते हैं। उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, जो भी उनके आजू बाजू में उनके साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको भी हम एक गोली रहती है वो दे सकते हैं, मतलब 1 टाइम डोज रहता है जो कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि उनको भी बीमारी जिनको हुई है उनको भी प्रिवेंशन होता है, जो भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनको भी 60 to 70% उससे रिलीफ मिलता है, मतलब उससे वो आगे बीमारी नहीं होगी। तो ये फ़ायदा होता है, आपने जितने जल्दी उसका डायग्नोस कर लिया उतनी ये बीमारी फैलने से हम रोक सकते हैं। तो कितने दिन का डोज होगा? जैसे कुछ टैबलेट ही द्वारा ठीक होगा ना? हाँ, टैबलेट ही रहता है। जैसे अगर उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक TB होता है पॉसिबैसिलरी और एक मल्टीबैसिलरी। वो जितने चट्टे होते हैं, 5 से कम चट्टे रहे या 5 से ज़्यादा चट्टे रहे तो उसके हिसाब से 5 से कम रहे तो हम उसको पॉसिबैसिलरी बोलते हैं, 5 से ज़्यादा रहे तो हम उसको मल्टीबैसिलरी कहते हैं। तो जो पॉसिबैसिलरी होता है उसका 6 महीने का कोर्स रहता है और जो मल्टीबैसिलरी उसका 1 साल का कोर्स रहता है। और कॉन्टैक्ट के लिए हम सिंगल डोज देते हैं, एक ही डोज देते हैं, तो ऐसा रहता है। तो इसमें ये भी है कि जैसा समझो किसी को निकला ये प्रॉब्लम, तो उसको कोई कैंप में रहना पड़ेगा कि वो घर में रह के ही इलाज कर सकते हैं? नहीं, घर में रह के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कि कुछ लोग डरते रहते कि अगर मुझे ये बीमारी निकली तो मुझे कोई आश्रम में रहना पड़ेगा, कोई दवाखाने में एडमिट रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना? नहीं। एक्चुअली डोज देने के बाद जो हमारे जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं, तो वो फैलते नहीं। तो ट्रीटमेंट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे रहता है कि हमारे लोगों में जो इसके बारे में जितने भी मिथ्स है फैले हुए कि ये कुष्ठ रोग हो गया है तो अभी इनका ऐसा इनके साथ नहीं रहना, ये सब
जागृति के लिए ही हमारी ये मुहिम है कि इस तरह से नहीं होता है, आप उनके साथ रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। सावधानी यानी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही है कि आपको टैबलेट्स बराबर लेनी है, टैबलेट रेगुलर बस लेनी है। टैबलेट लेनी है, बाकी कुछ नहीं है। आप ये सोशल स्टिग्मा नहीं बाकी है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। छुआछूत नहीं है इसमें कुछ। तो ये भी आपने देखा जानकारी कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, आपको टैबलेट द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको मैं सभी से, देखने वालों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे लोगों को एक जागृति मिले। ये भी एक सेवा का काम है, और जितने लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी उतने लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इसको ज़रूर शेयर करिए। और ये चैनल में भविष्य में और भी बहुत सारे जो भी बीमारियों के बारे में बहुत सारी और जागरूकता अभियान के तहत हम आपको हर पल हमेशा एक नए लोकेशन में नए बीमारी के बारे में और भी बताते रहेंगे। और हम मैडम के संपर्क में रहेंगे, और भी कोई अगर आता है गवर्नमेंट का तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।